विजयनगरम में वार्षिक उत्सव का समय था। राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे थे। सामने रंग बिरंगे तोरण सजे थे। नर्तकियां मधुर संगीत पर नाच रही थीं। सेवक राजा के लिए उपहारों की थाल सजा रहे थे। उपहारों में सोना, हीरे और रेशमी वस्त्र थे। राजा कृष्णदेव राय सब देख रहे थे, लेकिन उनका ध्यान आकर्षित किया 4 सुंदर फूलदानों ने। ये फूलदान चीनी मिट्टी के बने थे। इन पर बारीक नक्काशी की गई थी। राजा कृष्णदेव राय बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, वाह, ये फूलदान तो बेमिसाल है। राजा ने ये फूलदान अपने शयन कक्ष में रखवा दिए। उन्होंने सेवकों को आदेश दिया कि इन फूलदानों का खास ख्याल रखा जाए। रमैया राजा का एक वफादार सेवक था। उसे राजा ने फूलदानों की देखभाल का काम सौंपा। रमैया हर दिन फूलदानों को साफ करता और उनकी देखभाल करता। एक दिन रमैया फूलदानों को साफ कर रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया और एक फूलदान नीचे गिर गया। फूलदान टूट गया। रमैया बहुत डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने सोचा, राजा को बहुत गुस्सा आएगा। रमैया घबरा गया। उसने फूटे फूलदान के टुकड़े उठाए। वह जल्दी से बाहर गया और तेनालीराम को ढूंढने लगा। रमैया को यकीन था कि तेनालीराम ही इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। अगली सुबह राजा कृष्णदेव राय को टूटे फूलदान के बारे में पता चला। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने रमैया को तुरंत दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। रमैया डरते हुए दरबार में आया। राजा ने गुस्से में कहा, रमैया, तुमने मेरा बहुमूल्य फूलदान तोड़ा है। इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। राजा ने रमैया को फांसी देने का हुक्म सुना दिया। तभी तेनालीराम आगे आए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, कृपया शांत हो जाइए। गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा सही नहीं होता। राजा ने कहा, तेनालीराम, यह मेरे प्रिय फूलदान का अपमान है। सजा तो मिलेगी। तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैं इस मामले की जांच करना चाहता हूं। राजा ने अनुमति दे दी। तेनालीराम ने रमैया से पूछा, क्या हुआ था? रमैया ने सारी बात बताई। तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, यह फूलदान जादुई था। यह सिर्फ सच्चे और ईमानदार व्यक्ति के स्पर्श से ही सुरक्षित रह सकता था। राजा हैरान हुए। तेनालीराम ने एक एक करके बाकी तीनों फूलदान उठाए और जमीन पर पटक दिए। तीनों फूलदान टुकड़े टुकड़े हो गए। राजा गुस्से से लाल पीले हो गए। उन्होंने तेनालीराम को डांटा, यह तुमने क्या किया? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर ये फूलदान सचमुच जादुई होते तो टूटते नहीं। रमैया ईमानदार है। उसने झूठ नहीं बोला। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रमैया को माफ कर दिया। राजा ने तेनालीराम की चतुराई की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, तेनालीराम, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमानी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।